Mob violence targeting international students erupted in Kyrgyzstan's capital city, while the Embassy of India in Kyrgyzstan said that the situation is presently calm. किर्गिस्तान से जो अफसोसनाक खबरें आ रही हैं उनकी तफसील से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं कि किर्गिस्तान दुनिया के नक्शे पर कहाँ वाक़ है और इसकी कुल आबादी कितनी है और उसमें कितने फीसद मुसलमान हैं। जमहूरिया किर्गिस्तान वेस्ट एशिया में वाक़ एक तुर्किस्तानी रियासत है जिसके शमाल में ताजिकिस्तान और मगरब में उज़्बेकिस्तान, मशरक में अवामी जमहूरिया चीन और जनूब में ताजिकिस्तान है। किर्गिस्तान का दारुल हुकूमत बशकीक ही उसका सबसे बड़ा शहर है और इसका रकबा तकरीबन 1,98,500 मुरब्बा किलोमीटर है। किर्गिस्तान की आबादी तकरीबन 60 लाख के करीब है और उसकी अक्सरियत यानी 90% जो है वो मुसलमान है। बशकीक में मौजूद पाकिस्तानी सफीर ज़ैनब हुसैन ने हफ्ते में जारी अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि शर पसंदों ने बशकीक में मौजूद गैर मुल्कियों के 6 हॉस्टल्स पर हमला किया और किर्गिस्तान की हुकूमत की इतलात के मुताबिक इन हमलों में तकरीबन 14 गैर मुल्की तलबा जख्मी हुए। किर्गिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी सफारतखाने को ये बताया है कि इन हमलों में शाहजेब नामी एक पाकिस्तानी जख्मी हुआ है और वो हॉस्पिटल में जेर इलाज है। पाकिस्तानी सफीर के मुताबिक पाकिस्तानी मिशन ने तालिबे इल्म से हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात की है और अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। दूसरी जानब किर्गिस्तान की वजारत खारजा ने हफ्ते को जारी अपने एक बयान में कहा है कि गैर मुल्की मीडिया जिसमें खास तौर पर पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जानबूझकर किर्गिस्तान की सूरत हाल के बारे में बिल्कुल गलत और बेबुनियाद इतलात फैलाई जा रही हैं। किर्गिस्तान की पुलिस ने अपने एक बयान में कहा कि जुमे के रोज पुरतशद्दद वाकयात की इतलात के बाद पुलिस एहलकारों को फौरी तौर पर रवाना कर दिया गया था, जहां पर मकामी अफराद ने पाकिस्तानी समेत गैर मुल्की तलबा के घरों पर हमले किए। दोस्तों, किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा पर बलवाइयों के हमलों के बाद जो पाकिस्तानी तलबा बशकीक से निकले और एयरपोर्ट पहुंचने में कामयाब हुए हैं, उनकी पाकिस्तान में वापसी शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी वजीर आजम ने नायब वजीर आजम इसहाक डार और अमूर कश्मीर के वजीर अमीर मुकाम को भी किर्गिस्तान पहुंचने का हुक्म दे दिया है। अगरचे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, चीजों को वैसे ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन याद रखें कि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उसको आप झुठला नहीं सकते। अगर आप उन तालिब इल्मों की हालत देखें और उनके खौफ का जो आलम है, जिस परेशानी में वो लोग वहाँ पर हैं, ये वही बेहतर बता सकते हैं। ये सारा मामला आखिर हुआ क्यों और पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को ही निशाना क्यों बनाया गया? इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन है? इन सारे हकायक से पर्दा उठाया उमर उस्मान ने, जो कि बशकीक में मेडिकल लास्ट ईयर का स्टूडेंट है। 13 तारीख को चंद मकामी लोगों का झगड़ा होता है कुछ मिस्री स्टूडेंट्स के साथ। ये मिस्री स्टूडेंट्स वो हैं जो अपनी तालीम के सिलसिले में किर्गिस्तान में हॉस्टल्स में रहाइश पजीर हैं। इस लड़ाई के नतीजे में मकामी लोगों को बहुत ही ज्यादा मारा गया, यहाँ तक कि उनमें से एक की हालत बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक हो गई है। और फिर सोशल मीडिया पर इस लड़ाई की वीडियो आने के बाद इन दंगों का आगाज होता है। अच्छा, सोशल मीडिया पर ये वीडियो उन्हीं मिस्री लड़कों ने बनाकर अपलोड की कि जिस वक्त वो उन मकामी लोगों को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे और फिर ये वीडियो बनी इस सारे फसाद की जड़। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मकामी लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए और मुख्तलिफ टोलियों की सूरतों में इन मकामी लोगों ने इन हॉस्टल्स का घेराव करना शुरू कर दिया, जिन हॉस्टल्स में पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ठहरे हुए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बदले की आग में अंधे लोगों ने सोशल मीडिया पर लाइव दिखाना शुरू कर दिया कि वो किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ मारपीट कर रहे हैं और किस तरह से उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। और वीडियो बनाने के साथ साथ वो इस तशद्दुद का बाकायदा मजा लेते रहे। हॉस्टल्स के दरवाजे तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गईं, शीशे तोड़े गए, लाठियों, घूंसों और दांतों से बदतरीन तशद्दुद किया गया। जब सहाफियों ने
کرغستان سے واپس پاکستان پہنچنے والے اسٹوڈنٹ عمر عثمان سے یہ سوال کیا کہ پاکستان کی حکومت نے اس سارے معاملے میں پاکستانی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کس حد تک تعاون کیا. تو ایسے میں عمر عثمان کے والد نے کہا کہ ان حالات میں اس کی پاکستان کے سفیر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات ہوئی اور انہوں نے پاکستانی سفیر کو یہ بتایا کہ ان کا بیٹا اپنے ہاسٹل کے اندر محصور ہو کر رہ گیا ہے اور اس کا ایئرپورٹ پہنچنا بھی تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. تو ایسے میں پاکستانی سفیر نے ان کو اپنی تعاون کی یقین دہانی کرائی، مگر اس کے بعد پھر نہ تو پاکستانی سفیر نے ان کا فون اٹینڈ کیا اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ کیا. اور اگر کوئی طالب علم ان حالات میں ایئرپورٹ پہنچنے میں کامیاب بھی ہوا تو وہ محض اپنی مدد آپ کے تحت. اسٹوڈنٹس کے مطابق پاکستانی حکومت نہ تو کوئی مدد کر رہی ہے اور نہ ہی کوئی داد رسی. تھرڈ ایئر کے ایک اسٹوڈنٹ شاہزیب کا یہ کہنا تھا کہ مقامی لوگ ہاسٹل کے کمروں میں گھس گھس کر تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، بلکہ راہ میں چلتے ہوئے لوگوں کو روک روک کر بھی مارا پیٹا جا رہا ہے. شاہزیب کا مزید یہ بتانا تھا کہ میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں کہ حالات نارمل ہو چکے ہیں، یہ بالکل بے بنیاد خبریں ہیں، اس لیے کہ حالات وہاں پر بالکل بھی نارمل نہیں ہیں. یونیورسٹی انتظامیہ بھی مسلسل جھوٹ بولے جا رہی ہے کیونکہ وہاں پر طلبہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا جا رہا ہے. یہاں تک کہ مقامی ٹرانسپورٹر بھی ان پرتشدد کارروائیوں میں شامل ہیں. ایک صحافی کے پوچھنے پر شاہزیب نے یہ بتایا کہ انہوں نے اپنی واپسی کی ٹکٹ بھی خود کروائی ہے اور ان کی واپسی میں پاکستانی حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ خبریں بھی بالکل بے بنیاد ہیں کہ پاکستانی حکومت وہاں پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون کر رہی ہے. دوستو، پاکستانی حکومت کی اس بے حسی پر آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ چینل لنک کو بھی شیئر کیجیے گا.